एक गांव में एक किसान रहता था। तभी वह एक दिन परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाने या कभी सूखा पड़ जाने, कभी धूप बहुत तेज हो जाने तो कभी ओले पड़ जाने के कारण हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाया करती थी। तभी एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका देकर देखिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न का भंडार भर दूंगा। परमात्मा ने किसान की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं इसमें जरा भी दखल नहीं करूंगा। तभी किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली और जब पानी चाहिए तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ उसकी फसल बढ़ती गई और किसान की खुशी भी, क्योंकि उनकी ऐसी फसल आज तक नहीं हुई थी। तभी फसल को देखकर किसान ने मन ही मन सोचा और कहा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। तभी फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर वहां बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। यह देखकर किसान बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तभी किसान की बात सुनकर परमात्मा ने कहा, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप से उनको तपने दिया, न आंधी न ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सभी पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है और वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई भी गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर आपको प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियां का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।